नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी पांडे हूँ। मेरी अरिहंत पब्लिकेशन मेरठ से आईटी जेई और नीट के लिए करीब 13 से ज़्यादा बुक्स आती हैं और मैं टीचिंग के फील्ड में करीब 25 से ज़्यादा सालों से हूँ। आज 1 अक्टूबर है और आईटी जेई एडवांस का भी हमारा पेपर भी हो चुका है और आईटी की तरफ से उनके आंसर शीट भी रिलीज हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू हमारे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेस्पेक्टेड आईटी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी तरफ आईटी जेई एडवांस का जो बहुत टफ पेपर होता है और उससे बच्चों पे जो 17 से 19 ईयर्स के बीच के जो बच्चे हैं उन पे जो प्रेशर आ रहा है, पिछले काफी समय से मैं देखता हूं क्योंकि मैं बच्चों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूं, तो उन पे जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और मैंने कोरा पे भी एक आर्टिकल लिखा था, अभी कुछ दिनों पहले कोरा पे भी आर्टिकल लिखा था और काफी लोगों ने उसको देखा भी है और अपने सजेशंस भी दिए हैं उसमें। तो मैं अपने इस वीडियो में उनके जो भी सजेशंस हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगता हूं कि हो सकता है मैं कहीं बीच में थोड़ा सा हार्श भी हो जाऊं, लेकिन साथ में एक चीज ये भी है कि कई बार सच्चाई एक्चुअली में बहुत कड़वी होती है। अभी हमने जैसे मैं 2020 के पेपर का ही एग्जाम्पल लेता हूं। मतलब जितने भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स पूछेंगे, मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आपने देखा होगा और जितने भी टीचर्स वगैरह हैं उनसे भी आप पूछिएगा, तो पेपर बहुत टफ था और लेंथी भी था। तो मैं जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं बेसिकली। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। आपने इवन आप ये देखिए कि जैसे आंसर शीट भी दी है तो उसमें आपने टेंटेटिव आंसर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब उन आंसर्स में आप भी कंफर्म नहीं है। अगर आप देखें तो अभी इसका मतलब आप भी कंफर्म नहीं है, जबकि आपने पूरे साल में एक सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो दोनों पेपर्स में 36 क्वेश्चंस बनाए, 36 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और तब भी आप टेंटेटिव आंसर्स दे रहे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप ये देखिए, जैसे मोर देन वन आपके जो ऑप्शंस थे उसमें आपने नेगेटिव मार्किंग 2 रखी हुई है, -2 रखी हुई है। सपोज करिए किसी क्वेश्चन का आंसर ए, बी और सी है, मान लीजिए ए, बी और सी है और एक बच्चे ने मान लीजिए सी, बी, सी और डी आंसर दिया हुआ है, तो आप उसको -2 मार्क्स दे रहे हैं। मतलब ये काफी हद तक वही वाली बात होगी कि मैंने आपसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछे और 2 का बच्चे ने रिप्लाई सही किया, एक वो बाय द वे गलत आंसर देता है, तो आप उसको -2 देंगे। आप बताइए, आप ये कहां से लॉजिक है, क्या लॉजिक है, आप बताइए। इसी टाइप से जैसे मैं फिजिक्स के पेपर 2 में देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपने कहा कि सारे बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो क्वेश्चन गलत है। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि पूरे साल में आपको इतने, आप काफी पढ़े लिखे वो हैं, है ना, सारे के सारे बहुत अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसमें से 36 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन गलत है। आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि ठीक है सारे बच्चों को मार्क्स दे दिए, लेकिन जिस बच्चे का वहां पे उस क्वेश्चन में जो है टाइम वेस्ट हुआ है और जो वो मेंटल प्रेशर में आया, उस क्वेश्चन की वजह से वो जो मेंटल प्रेशर में आया, उसका ये बताइए कि उसका कंपनसेशन कहां पे हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैं वाकई आपको बता रहा हूं कि हम जितने भी टीचिंग के फील्ड में, मतलब सारे के सारे टीचिंग में भी जो हम आईटी जेई वगैरह की टीचिंग करते हैं, आप उनको भी अगर देखेंगे, वो करीब करीब मैं अगर एट रैंडम मान लीजिए जो है जिनका 10+ मतलब 15+, मैं कहता हूं कि 15+ एक्सपीरियंस वाले टीचर्स को अगर मैं एट रैंडम टीचर्स को उठा दूं और उनको मैं पेपर दे दूं, बिल्कुल आपका पेपर उनको दे दूं, तो आइडियली अगर आप देखें, आइडियली क्या है कि हम इतने साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे टीचर्स एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए कि वो जो 60 मिनट का पेपर है उसको 50 मिनट में कर लेना चाहिए आइडियली, अगर आप देखेंगे, क्योंकि बच्चे को तो 3-3 सब्जेक्ट देने होते हैं, हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आइडियली हमें 50 मिनट्स में कर लेना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे जो है कि जितने भी टीचर्स आप लेंगे, 90% से ज्यादा टीचर्स उस पेपर को पूरे का पूरा 90 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा और तब भी उसमें 100% स्कोर नहीं करेंगे, जबकि उनको कर लेना चाहिए। अगर देखें तो आप 100% स्कोर कर लेना चाहिए उनको।
मैं अपनी सरकार और डिफरेंट आईटीज के रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स एंड प्रोफेसर से एक चीज और पूछना चाहता हूं कि जैसे आप लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि इस स्टेज में मतलब 17 to 19 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं, जो 11-12 में होते हैं, उन पे काफी प्रेशर है। और कई बार आप लोग कहते भी हैं कि वो कोचिंग्स पे जाते हैं तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है उन पे। तो मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या है। आप कोचिंग के अगेंस्ट हैं या फिर बच्चे पे प्रेशर कम करना चाहते हैं। पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप, मैं मान लेता हूं कि आप कोचिंग के अगेंस्ट हैं, तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है। देखिए कि जब भी डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस होगा, पता लगा नंबर ऑफ सीट्स कम है और उनके एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो बच्चे नॉर्मली कोचिंग लेंगे और पेरेंट्स भेजेंगे। वो केवल आईआईटी, जेईई और नीट में ही नहीं होता, और भी जगह आप देखिए यूपीएससी की भी कोचिंग्स होती हैं, सीए की भी कोचिंग्स होती हैं, और बैंक पीओ की कोचिंग्स होती हैं, सब जगह कोचिंग्स होती हैं। अगर आप देखिए सब जगह कोचिंग्स होती हैं। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊं आपको, मैं कोचिंग को बिल्कुल भी फेवर नहीं करता। लेकिन अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप बच्चों पे प्रेशर कम करना चाहते हैं, तो मेरी अपनी ओपिनियन में आप जिस टाइप का आईआईटी, जेईई एडवांस का पेपर देते हैं, स्पेशली मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, तो वो तो आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपने आप क्रिएट कर रहे हैं कि कोचिंग्स फ्लोरिश करें, बच्चे कोचिंग्स में जाएं। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूं कि आपका जो बोर्ड का होता है, बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उसका आप कभी पेपर देखिए और आपका इधर जो जेईई एडवांस का पेपर होता है, उस पेपर को दोनों को कंपेयर करिए, कितना डिफरेंस है, धरती आसमान का डिफरेंस है। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे आप कहते हैं कि केवल बच्चा स्कूल पे फोकस करे और केवल एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करे। एक बच्चा, मैं मान के चलता हूं कि उसने कहीं कोचिंग नहीं ली, वो पूरे साल भर केवल स्कूल पे फोकस रहा और उसने केवल एनसीईआरटी की बुक की। आपको लगता है कि वो जेईई एडवांस के पेपर क्रैक कर पाएगा? क्रैक तो छोड़िए, वो एक क्वेश्चन भी कर पाएगा? आपको लगता है? बताइए जो है। दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंट वो है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक चीज और दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं स्कूल्स के, अगर उन्होंने कभी आईआईटी, जेईई टाइप का नहीं पढ़ा है, वो केवल स्कूल पे फोकस किए और स्कूल के बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको आप आईआईटी, जेईई का पेपर दे दीजिए, तो यहां भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80% से ज्यादा टीचर्स, बहुत मुश्किल होगा कि वो एक दो क्वेश्चंस भी कर लें। और इसी टाइप से आप हमारे उस पर आ जाइए। हम लोग जैसे स्कूल्स का नॉर्मली नहीं पढ़ाते, हम जो आपके क्वेश्चंस आईआईटी, जेईई एडवांस, मेंस वगैरह उसमें आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। दोनों में मैंने आपसे कहा ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप हम लोगों को दे दीजिए वो पेपर, स्कूल बोर्ड का पेपर हम लोगों को दे दीजिए, उसको भी हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो प्योरली स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, उनको आप आईआईटी का पेपर या नीट वगैरह का पेपर देंगे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और हम लोग जो कॉम्पिटिशन्स का पढ़ाते हैं बच्चों को, हमें आप बोर्ड का पेपर दे देंगे तो वो हमारे लिए बहुत टफ होगा। जैसे मैं तो आपको बताता हूं कि मैंने तो 13 किताबें लिखी फिजिक्स में, और मैं टीचिंग के फील्ड में 25 से ज्यादा सालों से हूं। आप मेरे को बोर्ड का पेपर दे दीजिए, मैं सही बता रहा हूं कि मेरे लिए शायद हो सकता है मे भी पास होना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनका स्टाइल ही थोड़ा डिफरेंट होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होता है। और आप बच्चे को वो दोनों चीजें दे रहे हैं, मतलब उसके बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है बोर्ड टाइप के क्वेश्चन की तैयारी भी करे और वो कॉम्पिटिशन टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करे। तो आप ये बताइए कि इस एज में 17 to 19 ईयर्स के एज में उसको तीनों सब्जेक्ट में इस टाइप से तैयार करना है, दोनों टाइप के पेपर्स की तैयारी करना है, तो कैसे पॉसिबल है? बताइए। एक मेरा आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन और भी था कि आप नॉर्मली क्या करते हैं कि 4-5 साल में आईआईटी, जेईई का एग्जाम का जो होता है पैटर्न जो होता है चेंज कर देते हैं, और आप ये कहते हैं कि इस सिस्टम से हमारे अच्छे बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे। तो मेरा उसमें 2-3 एक वो है कि अगर अच्छे बच्चे आईआईटी में नहीं आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? फिर क्या वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो वो भी हमारी कमी है, देखा जाए तो। होने को मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी हमारे आईआईटीएंस ने इंटरनेशनली और नेशनली जो नाम अर्न किया है, चाहे वो सुंदर पिचई हो या
केजरीवाल जी हों, तो उन्होंने उसी सिस्टम को देकर के एग्जाम देकर के निकाला है। और एक चीज और मैं कहता हूं कि जैसे आप जब भी 3-4 साल के बाद जब नया एक सिस्टम लेके आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें आपकी एक प्रॉपर कमिटी बैठती है और कई सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और काफी सारी मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद आप एक नया सिस्टम प्रपोज करते हो। लेकिन 3-4 साल के बाद आप कहते हो कि नहीं, ये सिस्टम भी सही नहीं है, अब दूसरा सिस्टम आना चाहिए। तो इसका मतलब जो पिछली कमेटी ने सिस्टम दिया था, इसका मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करिए। और इसी चीज में मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा। आप कई बार क्या करते हैं कि जेईई एडवांस का जो पेपर होता है, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जो पैटर्न होता है वो कभी भी आप पहले से डिस्क्लोज नहीं करते। मतलब बच्चा वहीं पे जाएगा और फिर देखेगा कि अरे यार इस बार जो है मोर देन 1 आ गए, फिर इंटीजर आ गए, इंटीजर में भी 2 डिजिट तक आ गए। तो इसको सीक्रेसी रख के मुझे नहीं लगता कि उससे क्या मतलब जो है हम ब्रेन चेक कर रहे हैं बच्चों का। आप देखिए जैसे बैंक पी वगैरह कई जगह होता है, वो पहले से डिस्क्लोज कर देते हैं कि हमारे किस टाइप के पैटर्न होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एवरीथिंग वो कर देते हैं कि हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे, सिंगल ऑप्शन, इस टाइप से, है ना। तो अगर वो बच्चों को पहले से बता दिया जाए कि भाई किस टाइप का पेपर हम देंगे, किस किस टाइप के पहले सेक्शन में क्या होंगे, दूसरे सेक्शन में क्या होंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब जो है बच्चों की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट आएगा। तो इस सीक्रेसी का मेरे को कोई सेंस समझ में नहीं आता। अब हम मेन उस पर आते हैं, बिट पॉइंट पे आते हैं कि आपने कई सारे पेपर्स में वगैरह देखा होगा, कई बार देखा होगा कि आईआईटी जेईई का स्पेशली एडवांस का जो पेपर है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि हमारे जो आईआईटीज हैं, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड, वो आपने नहीं वो किया होगा, जबकि हमें दूसरी चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आप एक चीज बताइए कि जो वर्ल्ड की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एंट्रेंस कभी भी इतना टफ नहीं होता, तो क्या वहां से अच्छे बच्चे नहीं निकलते? और इस पेपर को टफ करने के उसमें हम अपने बच्चों पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, उसके बारे में हमें कभी ध्यान नहीं देते। मैं तो हर साल एक्चुअली में कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन में रहता हूं, मतलब उन्हीं को चूंकि पढ़ाता हूं, तो हर बार देखता हूं कि वो मतलब टफ पेपर की वजह से कितना प्रेशराइज रहते हैं। जैसे आप देखिए कई सारे वीडियोज वगैरह आपको यूट्यूब में अवेलेबल होंगे, मतलब वो कहते हैं कि एक सब्जेक्ट में क्या करेंगे, आपको जो है 3-3, 4-4 किताबें रिकमेंड कर देते हैं कि आप 3-4 किताबें पढ़िए, 10 से 12 घंटे की स्टडीज करिए। क्या उस एज में आपको लगता है कि ये लॉजिकल है? अच्छा, हमारा पेपर का स्टैंडर्ड ही इतना टफ है। और कई बार आप ये देखें कि आईआईटी के बच्चे क्या करते हैं, आईआईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो इवन 11 से पहले जो है, और मैंने भी कई बार कहा है ये चीज, क्योंकि पेपर वाकई में एडवांस का बहुत ज्यादा टफ होता है पेपर, तो वो 11 से पहले 8th-9 से तैयारी शुरू कर देते हैं जो है, क्योंकि 2 साल में उस लेवल तक अचीव करना, आपको पहुंच पाना जो है, वो वाकई में रियली काफी टफ हो जाता है, कई बार बहुत टफ हो जाता है। और आप ये देखिए जैसे 2019 का ही आपका मेरे ख्याल से कट ऑफ थी, स्टार्टिंग में आपने ब्रोशर में दी थी 35% दी थी, और बाद में आपने उसको रिड्यूस करके 25% आपने कट ऑफ की। इसका मतलब पेपर इतना टफ था कि 25% तक मतलब जो है बच्चे उसके बाद सिलेक्ट हुए। तो उस टफनेस की वजह से अगर आप देखेंगे तो बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उनको कई सारी किताबें देखनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा आवर्स स्टडी करनी पड़ती है, और कई बार 11 से पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका स्पेशली जो है इस पर जरूर अटेंशन वो करना चाहूंगा। एक बार प्लीज 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 आप रीथिंक करिए कि क्या इतना टफ पेपर, जेईई एडवांस का इतना टफ पेपर उस एज के बच्चों के लिए लॉजिकल है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे या पेरेंट्स और जितने टीचर्स देख रहे होंगे जो इस फील्ड में पढ़ाते हैं, वो भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करेंगे कि उस एज के बच्चों के लिए इतना टफ पेपर का कोई लॉजिक नहीं बनता। अच्छा, इस टफ पेपर का कई बार आप ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आता है कि हमें एक्चुअली में क्रीम बच्चे देने, तो इससे मैं खैर एकदम से आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आप केवल एक टफ पेपर से ही क्रीम बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेपर अगर आप मॉडरेट भी रखेंगे तो भी आप देखिएगा वो टॉप के स्टूडेंट्स ही आएंगे। जैसे आप देखिए जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो एक मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन उसमें जो ऊपर की रैंक्स लाते हैं जो बच्चे, क्या वो टॉप के नहीं होते? आप ये बताइए जो है,
अच्छा, उसमें अभी जब मैंने कोरा में सेम चीज वो की थी तो कुछ पेरेंट्स के, कुछ आईटीज के रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स के उसमें रिप्लाई आया कि नहीं, हमने कई बार देखा है कि मेंस में पता लगा बच्चों की बहुत अच्छी रैंक है, लेकिन वो एडवांस में उनकी रैंक बहुत खराब रही, है ना, तो उसमें काफी रिसप्लिंग हुई है। तो उसका तो एक सिंपल सा रूल है, देखिए जो भी अगर आप 2 या 3 एग्जाम लेंगे, किसी एक ही कॉम्पिटिशन के लिए अगर आप 2 या 3 एग्जाम्स लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सप्लिंग तो होनी होनी है उसमें, किसी भी उसमें आप देखें तो सप्लिंग तो होगी होगी। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीट का एग्जाम। आप देखिए नीट का जो हमारा पेपर होता है करीब करीब जेई मेंस के पेपर के इक्विवेलेंट होता है, मतलब टफनेस के उसमें आप देखेंगे। और वहां से जो हमारे एम्स या बाकी रेपुटेड मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो भी हमारे आईटी के स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट है और उतने ही आगे चल के लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? तो मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप जो ये पेपर बहुत ज्यादा टफ कर रहे हैं और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं और सीक्रेसी जो बनाए रखते हैं, पेपर की जो सीक्रेसी बनाए रखते हैं, तो इससे हम केवल बच्चों का ब्रेन चेक नहीं कर रहे, एक्चुअल में हम और भी कई चीजें चेक कर रहे हैं जो उस एज में न तो रिक्वायर्ड है, उस एज के बच्चों के लिए न तो रिक्वायर्ड है और कई बच्चों में नहीं भी होती है। जैसे आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स होने चाहिए, 3-3, 4-4 किताबें कर रहा है बच्चा। अच्छा, इसी चीज के लिए क्या होता है, फिर वो पता लगा कोचिंग की हेल्प लेता है, तो इनडायरेक्टली तो कहीं हम कोचिंग को फेवर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इस एज में जब बच्चों को सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप भी इससे अवेयर होंगे, कई बच्चे अपना सिटी छोड़ के दूसरे सिटी चले जाते हैं, पता लगा कोटा चले गए, हैदराबाद चले गए, दिल्ली चले गए, इधर उधर चले गए, और कई बार मदर को वहां पे शिफ्ट करना पड़ता है, मदर 2-2, 3-3 साल वहां पे रहती है। और आईटीज में आपने देखा होगा कई बार जो आईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि 11th-12th में उनको मालूम है कि टफनेस के हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे 2 साल में, तो वो पता लगा 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार जो है बच्चों का आपने देखा होगा कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर हमें बहुत दुखद घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि लॉजिकल है? इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ 2-3 सजेशंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मुझे फील होता है कि शायद बच्चों पे स्ट्रेस लेवल कुछ लेवल तक कम कर सके। सबसे पहले तो मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की है कि हमारे स्कूल का सिलेबस और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स का जो सिलेबस होता है कई बार उसमें काफी डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स की अगर देखूं तो स्कूल का सिलेबस अलग चलेगा, जेई मेंस का अलग होगा, एडवांस का फिर अलग होगा, और अगर वो बिट्स या बाकी कोई एग्जाम देता है तो उनका सिलेबस डिफरेंट होता है। तो मेरी जस्ट एक गवर्नमेंट से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट साइंस सब्जेक्ट्स में जैसे पीसीएम बी, उसमें तो आप सब में एक कॉमन सिलेबस कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक मेरे ख्याल से जो है। एंड दूसरा मेरा सजेशन ये है कि अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे अभी क्या होता है कि स्कूल में जो क्वेश्चंस का टाइप होता है जो पूछे जाते हैं और जो कॉम्पिटिशन जो पूछे जाते हैं उनका डिफरेंट टाइप होता है, तो अगर हम उनका टाइप सिमिलर कर दें, लेवल ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। जैसे स्कूल्स में नॉर्मली अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट में आता तो वहां पे डेरिवेशंस एंड प्रूफ्स वगैरह ज्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, बच्चे को क्या होता है कि 2 अलग अलग टाइप से उसको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम एक टाइप सिमिलर कर दें, लेवल ऊपर नीचे कर दें, तो वो भी काफी हेल्प करेगा बच्चों का प्रेशर कम करने के लिए। और एक थोड़ा सा मेरी और रिक्वेस्ट है कि कई बार हम क्या करते हैं कि एक नया क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मतलब क्वेश्चन आ जाता है, जो कभी कभी तो क्या होता है या तो सिलेबस से बाहर चला जाता है या फिर कभी सोच ही नहीं पाते कि उसमें पूछना क्या चाह रहे हैं, और कभी कभी उसी चक्कर में क्या होता है कि क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। मतलब इवन मैं बता रहा हूं कि हम टीचर्स में भी जो है कई बार जब आपके पेपर्स वगैरह होते हैं, फाइनली होते हैं, तो हम टीचर्स भी आपस में डिस्कस करते हैं कि ये इसका क्या सोल्यूशन होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि आप भी फिर बाद में आंसर करेक्ट करते हैं जो है, और उसके पीछे काफी हद तक रीजन यही है कि हम नया बनाने के चक्कर में बेसिकली क्वेश्चन को बिगाड़ देते हैं। तो बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो साफ सुथरा क्वेश्चन रखिए, जो बच्चा नॉर्मली पढ़ाई कर रहा है उसके बीच में से ही उठाइए। पेपर तो हम किसी भी टाइप का बनाए, आप देखिएगा बच्चे हमेशा क्रीम ही निकलेंगे, ऊपर के जो बच्चे होते हैं वही क्वालिफाई करेंगे, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मतलब जो है हम कुछ नया क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, उस चक्कर में गलत हो जा रहा है या खराब बन जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात में क्योंकि खराब हो जा रहा है, तो बेसिकली उसको एग्जामिनेशन हॉल में
अननेसेसरी हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से दोबारा से एक बार हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर वीडियो के बीच में कहीं पे आपकी कुछ फीलिंग्स हर्ट हुई हो। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम अपने ही सिस्टम को क्रिटिसाइज करें, रादर एक डिबेट स्टार्ट करना था कि कैसे हम स्कूल लेवल पे बच्चों के प्रेशर को कम कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों पे पूरा ट्रस्ट है कि आप एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं अगर आप इस चीज से क्लियर हो कि हमें बच्चों से इस लेवल पे क्या चाहिए। मेरी जो अपनी ओपिनियन है कि इस स्टेज पे हमें उनका इंटेलेक्ट लेवल चेक करना है, बाकी क्वालिटीज तो हमें इंस्टीट्यूट में आने के बाद उनमें डेवलप करनी है कि वो कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कई बार आपने देखा होगा कि आपकी तरफ से ये कंप्लेंट आती है, कई बार आप कहते हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बच्चे आ रहे हैं वो उस लेवल के नहीं है। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूंगा कि नहीं, वो बच्चे अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सिस्टम ने उनको एंटर करने से पहले इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि जब उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है तो बेचारे थके हुए फील करते हैं। और लास्ट में मैं वो लाइन दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि हमें इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड में रैंकिंग में नंबर 1 हो। इस बात में प्राउड फील करने का मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ वर्ल्ड है। थैंक यू एंड गुड डे।